तो सर मोशन की जो अर्ली इंथ्यूज बैच है 11th से जो बच्चे 12th में मूव कर रहे हैं उनके लिए आप लेकर के आए हैं नीट और जेई वालों क्या इसमें स्पेशल है? स्पेशली ये कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11th या तो पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, उन्होंने सोचा यार नहीं करूंगा। तो जिन्होंने नहीं करा था और अभी द्वंद्व में निकल गया पूरा 11th, उनके लिए एक तो ये बैच है क्योंकि इसमें पूरे 11th 12th पढ़ाया जाएगा। दूसरे वो बच्चे जो पढ़ते रहते पर उनकी 11th बर्बाद हो गई। हाँ, मोस्टली बर्बाद हो गई, और बर्बाद शायद थोड़ा सा हार्श वर्ड है, बट बर्बाद होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पढ़े कम, एकदम से नए सिस्टम को एक्वेंट नहीं कर पाए, बोर्ड से थोड़ी डिफरेंट तरीके की तैयारी थी, दोस्तों में ज्यादा लग गए, मोबाइल में ज्यादा घुस गए, कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो गए, लेजीनेस की वजह से पढ़ाई नहीं करी। तो उन सब बच्चों के लिए ये वाले जो अर्ली एंथूज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें पूरे 11th पढ़ाते हैं, पूरा 12th पढ़ाते हैं, अगले अगस्त सितंबर से उनकी बोर्ड की तैयारी भी चालू करा देते हैं। बच्चों को लगता है कैसे पॉसिबल है, बहुत आसानी से पॉसिबल है, आराम से आपको 3,500 घंटों के ऊपर मिलते हैं। हमें सिर्फ क्लास लेने के लिए 1,000 घंटे चाहिए, क्योंकि बहुत आसानी से 1,000 घंटे में उसका पूरा 11th 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा उसके पास 2,000 से ऊपर घंटे बचते हैं सवाल करने के लिए। एक घंटे में सोच के देखिए 20 सवाल करे, 15 सवाल भी करे, तो उसके लिए 25,000 से 40,000 सवाल करना पॉसिबल है। अगर कोई बच्चा ये करके रिवाइज कर ले तो उसके लिए सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। सर किसी बच्चा को मोशन कोटा क्यों ज्वाइन करना चाहिए? मोशन कोटा क्यों ज्वाइन करना चाहिए? जाहिर सी बात है, मोशन बहुत सालों से इस बात को प्रूव कर चुका है कि सिर्फ मोशन टॉप रैंक्स पे बात नहीं कर रहा होता है, वो साथ में उन बच्चों की भी बात कर रहा होता है जो बच्चे सिलेक्शन के लिए प्रेरित हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं उन बच्चों के लिए बोलता हूँ कि उन्हें पढ़ना जरूर पड़ेगा, बट अगर वो एवरेज लेवल के भी हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, कोई उन पे ध्यान नहीं देता है, उन पे मोशन सबसे ज्यादा ध्यान देता है और उनको सेलेक्ट भी कराता है। हमारा पूरा इकोसिस्टम वैसे ही बिल्ट है। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताओ, स्टार परफॉर्मर हम निकालते हैं। कोई बच्चा अगर 700 रैंक से 400 रैंक पे आ गया, कोई उसे अप्रिशिएट नहीं करता, 300 रैंक तो पीछे ही है। हमारे यहाँ पे अगर आप जाओगे, आप बाहर जाएं तो भी दिखाइएगा कि हमेशा बैनर लगा रहता है जिसमें उस मंथ के स्टार परफॉर्मर आते हैं। तो बेसिकली हम उनकी जर्नी को भी अप्रिशिएट करते हैं जो इंप्रूवमेंट साइकिल में है। सो वी बिलीव कि अगर वो हमारे यहाँ है तो उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, फर्स्ट रैंक लाने वाला शायद हो सकता है जिसकी तेज दौड़ने की भी रफ्तार हो और उसका बेस भी थोड़ा पहले से हो, तो हम हर बच्चे से फर्स्ट रैंक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट क्या जिस जगह से वो आया था उससे उसमें इंप्रूवमेंट हुआ नहीं हुआ, तभी हमारी ताकत है। इसलिए आप मोशन को ज्वाइन करिए। दूसरी बात, कोटा अपने आप में एक अलग शहर है जिसने पूरे देश में इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनने की जो पहले उसको शुरुआत करी थी, तो ये जनक है उस जगह का। यहाँ पे क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, इकोसिस्टम सिर्फ साइंस पे बेस्ड है। चाहे वो आप मेस में चले जाइए, हॉस्टल्स में चले जाइए, चाहे आप कहीं पे भी चले जाइए, आप हॉस्टल में जाएंगे तो सिर्फ साइंस की बात हो रही होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई जॉब करने वाला नहीं रहता, वहाँ पे कोई दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाला नहीं रहता, सिर्फ यही तैयारी करने वाले रहते हैं, तो उसका फर्क पड़ता है। सर एनवी सर का क्या मैसेज होगा, पर्सनल मैसेज, जो बच्चे अर्ली इंथ्यूज बैच ज्वाइन कर रहे हैं? मैं बैच के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। अपनी कमी जो अभी तक है उसे पहचानो कि तुम किस वजह से अभी तक नहीं पढ़ पाए थे, उसे आइडेंटिफाई करो, उसे इग्नोर मत करो। खुद की कमी ढूंढने में ईगो हर्ट होती है, उस ईगो को साइड में रखिए, खुद की कमी पहचानिए और उस पे काम करिए कि इसे मैं कैसे खत्म करूंगा, बस। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।